कृषि विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर कुलपतियों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। मथुरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ के सहयोग से दिनांक 26 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कृषि विश्वविद्यालयों में कुलपतियों का 46वां वार्षिक अधिवेशन का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसमें पूरे भारतवर्ष से लगभग 45 कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति, अधिष्ठाता और निदेशक शोध ने भाग किया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय आनंदीबेन पटेल रही, जिन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता ऑनलाइन मोड करते हुए कृषि क्षेत्र में नई शिक्षा प्रणाली के महत्व को बताया। उन्होंने अपने अध्यक्ष भाषण में कहा कि भारत में कृषि विश्वविद्यालयों को किसानों की समस्याओं का व्यापक समाधान प्रदान करने की आवश्यकता है। भारत की राष्ट्रीय कृषि नीति फसल विज्ञान, मत्स्य पालन और पशु चिकित्सा और डेयरी में अनुसंधान पर केंद्रित कृषि विश्वविद्यालयों के डिग्री कार्यक्रमों के लिए एकेडमिक क्रेडिट बैंक और कई प्रवेश निकास विकल्प लाएगी। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर RC अग्रवाल, DDG शिक्षा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षण संस्थानों को विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा में लगे लोगों को ऐसी प्रणाली बनाने का अवसर प्रदान करता है। ये जो 2 दिवसीय कार्यशाला हम लोग कर रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमारे जो 74 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिसमें कि हमारे पशु से संबंधित भी हैं, मछली से संबंधित भी हैं, हॉर्टिकल्चर के भी हैं, इसमें किस तरह से हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका जो हमने एक रोड मैप तैयार किया है, उसके कार्यान्वयन के लिए हम समीक्षा करेंगे और उसके लिए हम देखेंगे आगे क्या और रणनीति हमें अपनानी है। इसके लिए बहुत सारे बिंदु हमने पहले से ही चर्चा किए हैं। हमने एक कार्यशाला आयोजित की थी अभी 28 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक हैदराबाद में, वहाँ भी हमने इसकी समीक्षा की और पिछले 3 महीने में क्या और प्रोग्रेस हुई है, क्या प्रगति हुई है और किस तरह से हमें आगे और इसमें चर्चा करनी है, वो इन 2 दिवसीय कार्यशाला में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में और उससे पहले जो शिक्षा नीति आई उसमें क्या अंतर आप इसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अगर हम कृषि में महत्व देखें इसका, तो हम लोग इसमें बहुत सारे बिंदुओं पर पहले से ही कार्य कर रहे थे। जैसे कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो मैं समझता हूँ कि जो कृषि विश्वविद्यालय में एंटरप्रेन्योरशिप का एक हमारा मॉडल 2015 से हमने जो डेवलप किया था, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी उसको अडॉप्ट किया है। उसी हिसाब से हमारे जो बच्चे हैं वो किस तरह से एक प्रोफेशनल डिग्री की तरह किस तरह से गाँव से जुड़कर किसानों की समस्या को जानें और उसको हल करें, तो वो भी एक मॉडल हमारा बहुत अच्छा था, जिसको कि नई शिक्षा नीति ने भी अडॉप्ट किया है कि किस तरह से कम्युनिटी कनेक्ट करना है। उसी हिसाब से और बहुत सारे बिंदु हैं जिसमें कृषि एक ऐसी शिक्षा है जो अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो एक सपना है कि किस तरह से आत्मनिर्भर हम बनाएं अपने भारत को, उसके लिए जब तक आप आत्मनिर्भर गांव नहीं बनाएंगे, आत्मनिर्भर कृषि नहीं बनाएंगे, और उस आत्मनिर्भर कृषि को बनाने के लिए, गांव को बनाने के लिए आपको कृषि शिक्षा पर बहुत ज़्यादा बल देना है, जिसके लिए हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अपने उद्घोषण में भी कहा कि हमारी जो एक विश्व बैंक की एक परियोजना है राष्ट्रीय उच्च कृषि शिक्षा से संबंधित, उसमें हमारे कृषि विश्वविद्यालय ही एक ऐसा एक संस्थान है जहाँ पर हम लोग बच्चों को विदेशों में और सबसे अच्छे जहाँ भी ऑल ओवर वर्ल्ड फैसिलिटीज अवेलेबल हैं वहाँ हम भेज रहे हैं। एक बच्चे पर हमारा करीब 10 से 15 लाख खर्चा आता है। JV हेल्थ केयर अब ब्रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार के चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।